अगर आपने अ नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स के एपिसोड 5 को देख लिया है तो आई एम प्रिटी श्योर कि अभी तक आप उस शौक से बाहर नहीं आए होंगे। एक तरफ वो सेटिस्फेक्शन की एरियन टारगेरियन की धुलाई हुई है और बड़े अच्छे से हुई है, और दूसरी तरफ वो एंडिंग जिसने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और उस एंडिंग को देखने के बाद मैं भैया इस सीजन के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि ये एंडिंग मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की ओजीज की याद दिला रही है। फर्स्ट सीजन में जो एंडिंग में हुआ था उसकी याद दिला रही है। सो भैया वेलकम बैक टू कल्चरल नर्ड। आज हम बात करने वाले हैं उस एपिसोड की जिसने वेस्टरॉस की हिस्ट्री बदल डाली है, द ट्रायल बाय द सेवन। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक स्टेटमेंट था। आज की वीडियो में हम सिर्फ एंडिंग एक्सप्लेन नहीं समझने वाले हैं, बल्कि 6000 साल पुरानी परंपरा और 140 साल पुराने इतिहास को भी डिकोड करने वाले हैं, जो शो में इनडायरेक्टली बताई गई है। क्या डंक का बचना सिर्फ किस्मत थी या इसका कनेक्शन मेगोर द क्रूएल से है, और बुक के मुताबिक शो ने क्या मिस किया, सब कुछ डिकोड करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले इस इवेंट की ग्रेविटी को समझो। द ट्रायल बाय सेवन कोई मजाक नहीं है। वेस्टरॉस के इतिहास में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, और यहाँ राइटर हमें एक बहुत गहरा पैरेलल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वो जरूर मिस कर दिया होगा। भैया लगभग 140 साल पहले मेगोर द क्रूएल ने भी एक ट्रायल बाय सेवन लड़ा था। उसने वॉरियर सन्स के 7 शूरवीरों का सामना किया था, ताकि वो साबित कर सके कि भैया वो आयरन थ्रोन के लायक है या फिर नहीं। उस लड़ाई में भी खून की नदियां बही थी, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और उस पार्ट पे अभी हम ज्यादा अच्छे से नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हमें डिकोड करना है आगे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस बैटल में सिर्फ मेगोर ही जिंदा बचा था, लेकिन वो इतनी बुरी तरह घायल हो चुका था, कोमा में चला गया था। और आज हम डंक के साथ भी वही नज़ारा देख रहे हैं, वही मंजर देख रहे हैं। वो अधमरा हो चुका है, खून से लथपथ है, लेकिन वो खड़ा है। ये मूवमेंट साबित करता है कि डंक कोई मामूली हेज नाइट नहीं है, बल्कि वो एक फोर्स ऑफ नेचर है जो इतिहास दोहराने की ताकत रखता है। भैया अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका हम सभी को काफी समय से इंतजार था, एरॉन की कुटाई। भैया जब डंक ने उसे कीचड़ में घसीटा है ना, कसम से जो दिल को ठंडक मिली है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। एरियन जो खुद को ड्रैगन समझता था, डर के मारे एक नॉर्मल इंसान बनकर अपने डंक भैया के सामने बैठ गया, और भैया भीख मांगने लगा अपने लाइफ के लिए। और उसने हार मान ली, जिसे डंक ने उसे छोड़ तो दिया, बट मैं चाहता था कि उसका काम यही बजा देता डंक, तो और भी ज्यादा मजा आता। लेकिन इस फाइट का असली MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? मेरे हिसाब से रेमन फॉर्सवे। याद है वो सीन जब उसके कजिन स्टेफन ने धोखा दिया, तो रेमन ने अपनी ढाल पर लाल सेब रेड एप्पल को मिटाकर हरा सेब ग्रीन एप्पल बना लिया। ये सिर्फ कलर चेंज नहीं था दोस्तों, ये एक नए हाउस की शुरुआत थी, हाउस ऑफ फॉसवे ऑफ न्यू बैरल की। भैया बुक में इस राइवलरी को और डिटेल में बताया गया है, लेकिन शो में भी हमें साफ दिखाया गया है कि कच्चे ग्रीन सेब ने पके हुए रेड सेब को मसल कर रख दिया। यही छोटी छोटी डिटेल्स इस शो को मास्टरपीस बनाती है, और इसके लिए हमें थैंक्स कहना चाहिए अपने राइटर जॉर्ज RR मार्टिन को। पर भैया कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, लेकिन भैया यहाँ पे अंत ने सब कुछ बिखेर के रख दिया। बैरल बैक्सकी पर वो राजकुमार जो राजा होना चाहिए था, पूरी फाइट में हमने देखा कि मेकार और बेलोर के बीच जबरदस्त की टक्कर हुई। मेकार ने उससे मारना भी नहीं चाहा, वो तो बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता था उस पे। लेकिन वहीं पे हमें पता चलता है कि गदा मेस का एक शॉट उसे जाके लग जाता है। उसके बाद भैया जब बेलोर ने हेलमेट उतारा तो हमें लगा कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, वो मुस्कुराया भी, लेकिन जैसे ही हेलमेट हटा उसका सर खुल गया। ये सीन देख के भैया हमारे आंखों में आंसू निकल गए थे। ये सीन इतना ब्रूटल और अनएक्सपेक्टेड था कि इसने रेड वेडिंग की याद दिला दी। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देख रखा है तो आपको रेड वेडिंग अच्छे से याद होगी, और इस सीन को देख के मुझे वही याद आ गया। एक ऐसा इंसान जो अजनबियों के लिए लड़ा, जो न्याय के लिए, जस्टिस के लिए लड़ा, वो एक मीनिंगलेस मौत मारा गया। और यही जॉर्ज RR मार्टिन की दुनिया की कड़वी सच्चाई है। हीरोज अक्सर सबसे पहले मरते हैं। इसमें हमने ये अच्छे से गेम ऑफ थ्रोन्स में एक्सपीरियंस कर रखा है, और ये शो उसके पीछे अच्छे से चल रही है, और मुझे लगता है कि ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल की होने वाली है। बेलोर की मौत का बोझ डंक पूरी जिंदगी उठाएगा, लेकिन इस फाइट ने एक चीज क्लियर कर दी, डंक अब वो डंक नहीं रहा जो फ्लेप बॉटम से आया था। उसने अपनी सुपीरियरिटी साबित कर दी है। जैसा कि हमें ट्रांसक्रिप्ट और स्टोरी से हिंट मिलता है कि डंक वेस्टरॉस हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा और दमदार नाइट बन चुका है। ये तो बस शुरुआत है, फ्यूचर सीजन्स में हमें सर डंकन द टॉल के और भी बड़े कारनामे दिखाए जाएंगे। भाई लोग वो अधमरा जरूर हुआ, लेकिन उसका हौसला अब 7वें आसमान पर होने वाला है, क्योंकि उसने मौत को भी मात दे दी है।
वैसे इरा पार्कर जो कि इस शो की शो रनर है, उन्होंने बुक में कुछ सीन्स को यहाँ पे ऐड नहीं किया है, हमें दिखाया नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको वो सारी हिडन डिटेल्स बता सकूं जो बुक में थी, और मैंने बुक में भी ये पढ़ा है और यहाँ पे आपको वो मिसिंग लगती है। सो भाई लोग, ये थी एपिसोड 5 की एम्बुलेंस आई मीन एंडिंग एक्सप्लेन्ड। भैया मैंने आपको अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक, शुरू से लेके अंत तक अच्छे से एक एक चीज को एंडिंग एक्सप्लेन किया और ब्रेक डाउन किया है। लेकिन रुको मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर डंकन द टॉल यानी कि डंक के पास्ट के बारे में, फ्लेबॉटम में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, और भैया एपिसोड के बीच में जो छोटे छोटे ईस्टर एग्स छुपे थे जो शायद आपने मिस कर दिए, उन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, उसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और मेरी आपको मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो, यहाँ भैया एक लाइक बटन आपको देखने को मिलता है जिसे कि आपको दबा देना है, और भैया इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।